लेकिन नाजरीन मज़ेदार ट्विस्ट तो अब आने वाला है जब बारान उसको ढूंढता हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं काबली पुलाव की 6th एपिसोड के क्विक रिव्यू के साथ हाजिर हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। और वही हुआ जिसका डर था। हाजी साहब का जैसे ही भांडा फूटा उसके बाद तूफ़ान बदतमीज़ी आ गया। हाजी साहब की हालत नहायत ख़राब हो जाती है। बारबीना भी बेचारी रोती रहती है और अब हाजी साहब रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने उसको उसके भाई के साथ क्यों नहीं जाने दिया, क्योंकि अब वो सोचते हैं कि अगर वो यहाँ रही तो इस घर में रोज़ तमाशे होंगे, रोज़ उनकी और इसकी खूब बेइज्जती हो जाएगी। और छम्मों ने भी रो रो के अलग बुरा हाल कर दिया होता है। हर कोई अब हाजी साहब को कोस रहा है, बारबीना को कोस रहा है और चौधरी कयूम वो भी हर वक्त मुंह छुपाता फिरता है। फिर सब बहन भाई सलाह मशवरा करने के लिए कयूम को घर बुलाते हैं, लेकिन कयूम जग हसाई के खौफ से ये जगह ही छोड़ के चला जाना चाहता है। सब यही सोचते हैं कि पाजी ने बहुत गलत कर दिया। हालांकि नाजरीन, इसमें गलत क्या किया, उन्होंने तो निकाह ही किया है। फिर भी इस पे सब लोग मुंह छुपाते फिरते हैं, सब लोग उनको बातें सुना रहे हैं और सब उनका खूब बुरा हाल कर देते हैं। गफ़ार जो कि बारबीना से खुद शादी करना चाहता है, जब उसको पता लगता है तो वो तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। वो भी खूब बातें करता है, खूब जलील करता है और फिर छम्मों को सज़ा के तौर पे उनके घर ही छोड़ के चला जाता है। सब हाजी साहब की बताई हुई स्टोरी पे यकीन नहीं करते और यही कहते हैं कोई और चक्कर है, इसीलिए हाजी साहब बार बार मर्दान जाते थे वगैरह वगैरह। उधर ASI वो शमीम का दिमाग ख़राब करता रहता है। शमीम को कहता है कि आप तो हाजी साहब को अपना समझती थी, देखें उन्होंने आपके साथ क्या किया, आपको आस में बिठा दिया और ख़ुद निकाह कर लिया। शमीम यही कहती है कि मुझे पता था हाजी मुश्ताक के बहन भाई उसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो मैं ये सोचती थी कि मैं उसको संभाल लूँगी, उसका ख्याल रखूँगी, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। फिर दिखाते हैं कि हाजी साहब तंग आके बारबीना को लेके यहाँ से वापस जाने का फ़ैसला करते हैं। वो जाने से पहले कब्रिस्तान जाते हैं अपनी माँ की कब्र पे। वहाँ पे शमीम भी आ जाती है। शमीम आकर हाजी साहब को अपनी सफाइयाँ पेश करती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती थी जो कुछ हुआ, और कहती है कि ASI तो तुझसे बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने ये सब कुछ किया, तो उसको माफ़ कर दे। तो हाजी साहब कहते हैं मैंने उसको तो माफ़ कर दिया, लेकिन मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। फिर एक अच्छी बात ये होती है कि आयशा आ जाती है और आते ही बड़े अब्बा का पूछती है। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता, सब आए बाएँ शाएँ करते हैं। उसको समझ आ जाती है। वो सबसे पहले कब्रिस्तान जाती है और देखती है कि बड़े अब्बा वहीं होते हैं। वो बड़े अब्बा को बहुत मनाती है और कहती है कि आप घर चलें, क्योंकि आपके बगैर घर वालों का भी बहुत बुरा हाल है, वो भी नहीं रह सकते। वो कहते हैं सोच लो, पहले ही उनकी बहुत बेइज्जती हो रही है, अब अगर मैं भी घर चला गया वापस तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो ज़बरदस्ती उनको घर ले आती है। फिर सब बहन भाई उनसे माफ़ी मांगते हैं और यकीन दिलाते हैं कि अब हम हालात का मुकाबला सब मिलकर करेंगे। और फिर इस बात का हल यही निकालते हैं कि अब हाजी साहब का वलीमा कर दिया जाए। सब तो खुश होते हैं सवाए गफ़ार के, जिसको सुन के आग लग जाती है। उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि वो तो बारबीना से खुद शादी करना चाहता है। तो नाजरीन, ये तो था पिछली किस्त का अहवाल। अब हम नेक्स्ट प्रोमो का भी रिव्यू कर लेते हैं, जिसमें कि हम हाजी साहब और बारबीना का एक इमोशनल सा सीन देखते हैं। हाजी साहब उसको कहते हैं तुमने मेरे पाँव उस दिन इसलिए पकड़े थे कि तुम किसी और की दुल्हन नहीं बनना चाहती थी। वो कहती है उस दिन मैंने लोगों के सामने तेरा पैर पकड़ी थी, अब मैं लोगों के सामने तेरा हाथ पकड़ रही हूँ। मतलब कि अब तूने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ना और मैं भी कभी तेरे साथ बेवफाई नहीं करूँगी। लेकिन नाजरीन, मज़ेदार ट्विस्ट तो अब आने वाला है जब बारान उसको ढूंढता हुआ उनके घर तक आ पहुँचेगा और उसकी मुलाकात सबसे पहले बारबीना की जानी दुश्मन यानी कि शमीम से होगी। फिर मज़ा आएगा, क्योंकि शमीम तो अभी भी यही चाहती है कि हाजी साहब उसको किसी तरह छोड़ दें, और वो हाजी साहब को यही कहती है कि अगर तुम बारबीना को चाहते हो कि ज़िंदा रहे तो तुम्हें मरना पड़ेगा वगैरह वगैरह। और फिर दिखाते हैं कि छम्मों को बारबीना पे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। उसका बस नहीं चलता कि उसका हशर नशर कर दे,
کیونکہ ابھی تک غفار اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور غفار حاجی صاحب کو کہتا ہے وہ میری آنکھوں میں بس گئی ہے، میرے دل میں بس گئی ہے، میں کیا کروں، میں اس کا خیال چھوڑ نہیں سکتا۔ تو حاجی صاحب کہتے ہیں اس کا تو مجھے کوئی حل نکالنا ہی پڑے گا۔ اور چھمو بھی بار بار اس کو ذلیل کرتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ مرد اتنی دور تک نہیں آتا جب تک کہ عورت اسے کوئی اشارہ نہ دے، ضرور تو نے ہی غفار کو کچھ ایسا کہا ہے کہ وہ تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو ناظرین، اب ہم دیکھیں گے کہ اگلی ایپیسوڈ میں کب اور کیا ہونے والا ہے، جب باران بھی واپس آ جائے گا، پھر باربینا، کہ ایک طرف باران ہوگا اور ایک طرف حاجی صاحب، تو وہ پھر کس کا انتخاب کرے گی اور اس کو کیا کرنا چاہیے۔ چلیے ناظرین، مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرا یہ ریویو بہت پسند آیا ہوگا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب میں چلتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔